नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो उस संख्या को जानने से पहले, परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। अन्य संख्याओं के बारे में जानना संख्या, वो संख्या क्या क्या है? तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। अच्छी तरह जानने के बाद हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को समझेंगे। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता क्या है? सो सिंपल, बहुत आसान तरीका है इसे जानने के लिए। प्राकृतिक संख्या होता क्या है इसे जानने के लिए बहुत आसान तरीका है। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है आपको। गिनती शुरू कहाँ से होती है? गिनती शुरू 1 से होती है। गिनती शुरू कहाँ से होती है यानी कि हम काउंट कहाँ से करते हैं? काउंट 1 से करते हैं। तो 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 जहां तक गिन सकते हैं आप, अनंत तक गिन सकते हैं। अनंत यानी इंफिनिटी तक आप गिन सकते हैं। ये इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? गिनती तो 1 से स्टार्ट करते हैं, खत्म तो अनंत तक हो सकता है। यानी कि 1 से स्टार्ट करना होगा। 1 2 3 4 5 जहां तक आप गिन सकते हैं गिनते रहिए, अनंत तक गिन सकते हैं गिनते रहिए। यानी कि स्टार्ट होता है 1 से। अब आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर यानी हिंदी में से पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर यानी हिंदी में से पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कुछ नहीं, नेचुरल नंबर जिसे आपने स्टार्ट किया, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। उसके पहले नेचुरल नंबर से पहले, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी यानी अनंत तक, उससे पहले अगर जीरो लग जाए, उससे पहले अगर जीरो लग जाए, उससे पहले, इससे पहले नेचुरल नंबर से पहले अगर जीरो लग जाए तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या भी आपको पता चल गया। पूर्ण संख्या भी आपको पता चला। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, आपको होल नंबर पता चल चुका है। आप लोगों को होल नंबर पता चल चुका है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या पता चल चुका है। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी यानी अनंत तक, अनंत तक होल नंबर कहलाता है। उसी प्रकार इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक रहेगा ही रहेगा। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी यानी अनंत तक तो रहेगा रहेगा। इससे पहले माइनस भी आ जाएगा। -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी जितना तक आप काउंट कर सकते हैं करते रहिए। ये इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या में जीरो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर यानी धनात्मक नंबर और ऋणात्मक नंबर दोनों ही आता है। जीरो भी आता है, धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या में। अभी इन तीनों संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जानना काफी आसान हो जाएगा। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को जानना काफी आसान हो जाएगा। रेशनल नंबर क्या है? अभी एक बात है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर को हम लिखने के लिए, रेशनल नंबर जो नंबर से बना होता है वह पूर्णांक संख्याओं से बना होता है। रेशनल नंबर पूर्णांक संख्याओं से बना होता है। देखिए ऊपर में भी पूर्णांक है, नीचे में भी पूर्णांक है, इधर भी पूर्णांक है, इधर भी पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं है यानी कि रेशनल नंबर किन संख्याओं से बना होता है? तो रेशनल नंबर पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर से बना होता है। रेशनल नंबर किस, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किससे बना होता है? तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याओं से बना होता है। लेकिन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को लिखने का एक तरीका होता है। परिमेय संख्या को लिखने का एक तरीका होता है, उसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों क्या नहीं हो सकता? सिर्फ 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी नंबर चलेगा, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p क्या है? पूर्णांक संख्या है। q क्या है? पूर्णांक संख्या है। देखिए p/q के फॉर्म में हमने लिखा है, परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिखा है। p/q के फॉर्म में लिखा है। p लिखा है, q तो यहाँ पर नहीं है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो q नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। हाँ, कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर यानी कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ये संख्या है 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, 1 होगा। तो देखिए p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। पॉजिटिव भी नंबर होता है और नेगेटिव भी नंबर होता है। ठीक है, परिमेय संख्या तो 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। यानी 0 यानी शून्य भी होता है,
ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। देखिए पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्यू जो नीचे वाला है किसी में जीरो नहीं होगा, किसी में जीरो नहीं होगा। क्यू अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, क्यू अगर जीरो हो जाए नीचे तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। पी जीरो हो सकता है, देखिए पी में मैंने जीरो लिखा हुआ है, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा, क्यू जीरो नहीं होगा। यानी कि आपने नेचुरल नंबर समझ चुके हैं, होल नंबर भी समझ चुके हैं, इंटीजर्स नंबर भी समझ चुके हैं, अब भी आप समझ चुके होंगे।